हमने ये देखा है कि जिन गांवों में, शहरों में पिछले 5-25 वर्षों से संत महापुरुषों का आना जाना हुआ है, वहां के लोगों का स्तर ऊपर उठा। घर घर में झगड़े कम हुए, मनुष्य के स्तर से लोग देव स्तर तक उठे। मनुष्य बीच में है, चाहे तो वो ऊपर उठे, चाहे तो नीचे गिरे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जो सतोगुणी लोग हैं वो ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, जो रजोगुणी तमोगुणी लोग झगड़ा करते, तमोगुण में जीते, लाओ प्याली नॉनवेज खाते, शराब बियर पीते, रजोगुण तमोगुण में ज्यादा रहते, वो मरने के बाद अधोगमन में जाते, नीची योनियों में जाते। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो मनुष्य से नीची योनियां, 4 पैर वाले, उसमें जाते। और अगर ध्यान साधना और गुरु का ज्ञान अगर अपने अंतःकरण में जगा लिया तो वो जीते जी देव स्तर पे बन जाते। जैसे लीलाशाह महाराज, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा, हिंदू बोले हमारा जगह है, मुसलमान बोले हमारी जगह। कई समय से झगड़ा चल रहा था। फिर एक दिन मीटिंग हुई, मुसलमानों ने बोला कि हम हमारे मौलवियों को बुलाते हैं और हिंदू लोग अपने संतों को बुलाओ। जिसमें ताकत होगी, जो अपना चमत्कार दिखाएगा और उसका जगह होगा। मुसलमानों ने अपने अपने मौलवियों को बुलाया, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, हुर्र फुर्र जो भी करना था किया, कुछ हुआ नहीं। फिर हिंदू महापुरुषों में तो लीलाशाह बापू थे, ऐसे करके बैठे। तो उनको समय दिया, मुसलमानों के पीर फकीरों को। उन्होंने अपने ढंग से कोशिश की। उन्होंने बोला अब आपके हिंदू संत क्या करते बताओ। तो बीच में नीम का पेड़ था, जहां से वो बाउंड्री तय होती थी, सरहद सीमा। उस नीम के पेड़ को देखते हुए बोले, है नीम का पेड़, हट हट, उधर जाके बैठ। उनका ऐसे बोलना और नीम का पेड़ चल पड़े। ज्ञानेश्वर महाराज जिस चबूतरे पे बैठे थे, उस चबूतरे को बोला चल। चबूतरा चल पड़ा। यह बात इतिहास में आती। चांगदेव जोगी थे, शेर के ऊपर बैठे, सांप को चाबुक बनाया। जब मृत्यु आती तो मृत्यु को दूर धकेल देते, अपना प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा देते। बोले मैं तो 1400 साल का हो गया,
लेकिन आत्मज्ञान तो नहीं मिला। ज्ञानेश्वर की उम्र तो 22 साल थी, लेकिन उनके जीवन में आत्मज्ञान है। तो जिसके जीवन में आत्मज्ञान है वो भले उम्र में छोटा हो, लेकिन आत्मज्ञान जिसके जीवन में है वो सबसे बड़े में बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं जिसके जीवन में आत्मज्ञान। भगवान कृष्ण ने इसी आत्मज्ञान की महिमा को भगवत गीता में कहा, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत, कि जिस लाभ को पाने के बाद उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। और जिस स्थिति पर पहुंच जाने के बाद बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता। मान मिले, अपमान मिले, सुख मिले, दुख मिले, कैसा भी कुछ हो जाए, भीतर की शांति जिसकी भंग नहीं होती। ऐसा महापुरुष का दर्शन करने से जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। तो ये बापूजी श्लोक सबको बुलवाते हैं, आपने भी सुना होगा। अभी बोलो, गीतायाः श्लोक पाठेन, गीतायाः गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद साधु दर्शन मात्रेण, तीर्थ कोटि फलम लभे, कोटि फल लभे। गीता के एकाद श्लोक का पाठ करने से, गोविंद नाम का कीर्तन भजन करने से, साधु महापुरुष का दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का पुण्य हो जाता है। तो आज आपको मैं कीर्तन भी कराऊंगा, गीता का श्लोक का अर्थ भी समझाऊंगा, और साधु का संग और दर्शन तो हो रहा है, तो आज आपको करोड़ों तीर्थ करने का फल घर बैठे होगा। अब हम आज के जमाने के अनुसार साइंटिफिक बात करेंगे। जी आजकल लोग मिलते हैं, विदेशी माइंड जिनका है, अजी हम तो प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं। आई कांट बिलीव, आई हैव वेरी प्रैक्टिकल। हम तो प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं। ऐसे कही कहाई सुनी सुनाई बातों में हम लाइक नहीं करते। ये जिनका दिमाग नास्तिक जैसा, समाज में हर तरीके के लोग होते। हम भगवान को नहीं मानते, हम साधु संतों को नहीं मानते। खाओ पियो ऐश करो, मजा करो। कल किसने देखा ये परलोक वरलोक क्या होता है, ऐसा वैसा ही। ऐसे लोग भी समाज में होते हैं। वो इस श्लोक को चुनौती दे सकते हैं। ये तुम्हारे बाबा बोलते हैं गीता के एक श्लोक का पाठ करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, साधु पुरुष का दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। ये पुण्य किसने देखा और फल किसने देखा? हम ये सब बात में विश्वास नहीं करते। उनको मेरे से नंबर ले लेना चाहिए, मोबाइल नंबर और एड्रेस। बड़ौदा में रहने वाला परिवार है, उसका नाम है। मीडिया वालों को लिखना हो तो लिख लो,
जल्पा नाम है उसकी पत्नी का, और उसके पति का नाम है जिगर। जल्पा और जिगर दोनों हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी। मैं उनका एड्रेस, फोन नंबर दे सकता हूं, जिसको भरोसा नहीं हो, आप सबको तो होगा लेकिन किसी को नहीं हो, मैं दे सकता हूं। फोन करो, नहीं तो उसके घर जाके पहुंचो। वो परिवार लंदन में सेट हुआ, अब वापस यहां आने को है। उसकी पत्नी गर्भवती, पेट में दर्द शुरू हुआ, 8-9 महीने हुए, हॉस्पिटल में दाखिल किया। डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर बोलता है कि ये जो है पतली दुबली है, और इसके पेट में जो बच्चा है हेल्दी है, मोटा है, नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल, सिजेरियन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के बच्चा हो नहीं सकता। 2011 के नवंबर की बात है, अभी 6 महीना भी इस बात को नहीं हुआ। ये तो अप्रैल शुरू हुआ, ये नवंबर की बात है, नवंबर एंड की, 5 महीने हुए। इधर उधर सब जगह फोन लगाया, बहुत कोशिश करने के बाद हमारे सेवकों का नंबर मिला, कैसे भी साईं से बात करो, से बात। मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरठ, दिल्ली से मेरठ जा रहा था, हरिद्वार के रास्ते आता, रास्ते में फोन आया, बोले ऐसा है, सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं, 3:30 बजे बाद, सुबह से लगे थे, ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने कहा चिंता मत करो, प्रयोग तो सब जानते, देसी गाय का गोबर, उसका रस। बोले स्वामी जी, अब ध्यान से सुनना आगे की बात। मैंने कहा एक काम करो, कागज लो, पेन लो, मैं लिखाता हूं, बोलो ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण नमः। लिखा? बोले हाँ। नहीं तो याद रख लेना, सरल है, आपको भी याद रह गया। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम नारायण नमः। घंटी होती है बजाने वाली, पुजारी बजाते हैं, गरुड़ घंटी जिसको बोलते, बजाओ, उसको धो लो, फिर बजाओ, और ये नाम लो। पानी में कटोरी रखो, कटोरी में पानी रखो, देखते जाओ, बजाते जाओ, नाम लेते जाओ। 20 मिनट करो, 25 मिनट, फिर वो पानी से वो घंटी धो लो, वो पानी फिर दूसरी कटोरी में इकट्ठा करो, वो पानी पत्नी को पिला दे। क्या होता है मेरे को जवाब दे। मंत्र जप करके घंटी बजाना, पानी में देखना, वो पानी फिर धो लेना, घंटी को ओ पिला। 3 थेरापी हो गई, मंत्र चिकित्सा, बैल थेरापी, घंटी चिकित्सा। तीसरी है ब्लेसिंग थेरापी, आशीर्वाद चिकित्सा।
चौथी हो गई फेथ थेरापी, पांचवी हो गई प्रेयर थेरापी। 5 चिकित्सा साथ में। उसने ऐसा किया, 11-12 बजे फोन आया, 3:30 बजे बात हुई दोपहर में, रात को 11:30 बजे। तो साईं जी आपका आशीर्वाद से काम सफल हो गया, वो मंत्र वाला पानी अंदर, बच्चा बाहर। डॉक्टर ताजुब कर रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। बोल रहा था ज्यादा देर करोगे बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर ने पूछा वो पानी में क्या था? वो बोलता है जिगर, वो मेरे छोटे बापू का आशीर्वाद था। आशाराम बापू उनका बेटा है, तो उनसे बात किया, उन्होंने प्रयोग बताया, तो बोले हमको उनसे मिलना है। बोले इंडिया जाना पड़ेगा। कैसी अपनी भारतीय संस्कृति है, कैसा अपना ऋषियों का मंत्र विज्ञान है, और कैसी अपने भारत के ऋषि मुनियों ने खोज की है कि विदेशी पढ़े लिखे डॉक्टर भी ताज्जुब कर रहे हैं भारत के ऋषियों की शक्ति को देख। तो गोविंद स्मृति कीर्तना, गीताया श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तना साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभे। आप सबके घर में गीता होना चाहिए। बच्चों को गीता का अभ्यास करो, गीता पढ़ो, सुनो, गुनगुनाओ। जिस घर में भगवत गीता की पुस्तक होती है, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी का प्रभाव नहीं, अशुभ नहीं होता। ऐसी गीता आपके घर में आप पाठ करो रोज, तो कितना अच्छा। तो आपके हृदय को ज्ञान से भक्ति से भरो। संसार का राग द्वेष भय चिंता से अपने दिल को नहीं भरो, भगवान के ज्ञान से भरो। अमेरिका में बड़े बड़े साइंटिस्टों डॉक्टरों ने मीटिंग की। हॉस्पिटल के जो बीमार मरीज लोग थे, उनमें से कुछ लोगों को प्रार्थना करने के लिए बिठाया। उनके शरीर के हर 2 घंटे में 3 घंटे में चेक किया, तो पता चला कि जो प्रार्थना करता है उसको पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने कोर्स लिख के दिया 5 दिन का 10 दिन का, प्रार्थना करते पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं, आधा कोर्स करो हो जाता। उन्होंने नियम बनाया, अमेरिका में बनने वाली हर अस्पताल के साथ में प्रेयर हॉल होना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट को भी ऐसी बुद्धि आ जाए तो कितना अच्छा। यहाँ की सरकार को, भारत सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को भी ऐसी बुद्धि आ जाए कि हर अस्पताल के साथ प्रार्थना गृह बनाए, तो प्रार्थना करने से बहुत फायदा होता है। ईश्वर के साथ जुड़ने का साधन है प्रार्थना। तो वो ईश्वर की शक्ति अनंत है, मंत्र की शक्ति अनंत है। किया हुआ जप व्यर्थ नहीं जाता, किया हुआ साधना, किया हुआ योग ध्यान जप तप कभी बेकार नहीं जाता। आपने सुना नहीं होगा पिछले जन्म का डॉक्टर, पिछले जन्म का इंजीनियर, ये सुना पिछले जन्म का जोगी है, ये सुना कि नहीं सुना?
और भगवान कृष्ण ने गीता में 6ठे अध्याय में लिख दी, शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमता, कि जो अच्छे हैं, ध्यान योग साधना करते और मृत्यु आ गई तो अगले जन्म में अच्छे कुल खानदान में जन्म हो। एक आदमी गरीब क्यों है, एक अमीर क्यों है? एक के पास जन्मजात सुख सुविधाएं और दूसरे के पास जन्मजात अभाव में पैदा होता है। ये सब कर्म का खेल, इसलिए करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी की हानि हो, अपना भी हित दूसरे का हित, और कर्म करने की शक्ति देने वाले उस परमात्मा को अपना कर्म अर्पण कर। हे भगवान, तेरी खुशी के लिए, तेरी प्रीति के लिए मेरा जीवन हो। धोखाधड़ी नहीं करता। जो दूसरे को गिराता है वो खुद कभी उन्नत नहीं हो सकता। राजनीति में भले हो जाए, राजनीति में किसी को गिरा के खुद ऊपर चढ़ जाए भले, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में नहीं। और दूसरी बात, ज्ञान कभी उम्र का मोहताज नहीं होता। MBBS करना हो तो हो सकता है कि इतने साल पढ़ाई करनी पड़े, आप 1 साल में MBBS नहीं हो सकते। PhD 1 साल में नहीं कर सकते। पहले 10वीं करो, 10वीं करने के लिए 4थी करो, 5वीं करो, 8वीं करो, फिर 12वीं करो, फिर कॉलेज करो, फिर ये करो, फिर वो करो, करते करते बोले 12 साल लगेगा, 8 साल लगेगा, 4 साल इसमें, फिर 2 साल इसमें, फिर तो उसमें तो समय की लिमिट है। लेकिन आत्मज्ञान में कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आप कर सकते। अष्टावक्र को मां के पेट में ज्ञान हो गया। सुखदेव जी को कितनी छोटी उम्र में हुआ। प्रहलाद को 5-6 साल में। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रपति भवन में गए, बड़ा स्वागत किया, बैंड बाजों से रेड कारपेट बिछा दिया। एक बड़ा भवन में तरह तरह के ड्राई फ्रूट, जूस, ये वो सब, मेवा मिठाई। फिर वो शंकर दयाल शर्मा मेरे को पांव पकड़ा। मैं कहा, आप तो डॉक्टर, इतने बड़े विद्वान, हम तो तुम्हारे सामने तुम्हारे पोते के बराबर, बेटा नहीं, बेटे का भी बेटा, हमारी उम्र के तो उनके पोते, आप क्या करते? बोले, स्वामी जी, शरीर की उम्र होती है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको नहीं करता हूं, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं। अब मेरी प्रार्थना है आपसे, जब भी दिल्ली आओ अपना घर समझ के यहाँ, आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। ये नंबर है, ये है, सुबह बोलोगे दोपहर में आ जाओ। कम से कम 3-4 बार तो हमको दर्शन। हमारे को तो प्रोटोकॉल है, कहीं जाना है तो परमिशन मिलती है, नहीं मिलती है, 3 दिन पहले बोलना पड़ता है कहीं जाना होता है। आज हमारी आंखें धन्य हुई आपका दर्शन कर। इतना ऊंचा पोस्ट पे बैठे हुए राष्ट्रपति, कितना सरल। मॉरिशस में गए, वहां के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, जैसे आप बैठे नीचे, ऐसे बैठ के सत्संग सुना, और हमको चीफ गेस्ट बनाया। 10 दिन गाड़ी ड्राइवर सेवा में दी, वहां मॉरिशस की गवर्नमेंट में 21 बीघा जगह दिया। बोले, साईं जी इधर आश्रम बनाओ। मैंने कहा, हम तो भारत में ही सब जगह नहीं पहुंचते। ये देखो बिलासपुर में कितने साल के बाद आश्रम कब बना, कुटियाबा कब बनी, 2005, ये है 2012, कितने साल हो गए? 7 साल के बाद आप आए। फजिल्का में पाकिस्तान की बॉर्डर पे आश्रम बना है,
8 साल के बाद आश्रम देख पाए। अमेरिका के लोग, लंदन के लोग बहुत बुला रहे, साईं जी आओ आओ आओ। मैं कहा अभी हिंदुस्तान में ही बहुत सारी जगह बाकी है, अभी तो हिंदुस्तान वासियों का ही पेट नहीं भरा है, तो उनको छोड़ के उधर थोड़ी आएंगे, हम तो नहीं जाएंगे।